तो क्या सच में हम इंसानों का एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है? और अगर हाँ, तो फिर आज भी हमें बंदर क्यों दिखाई देते हैं? और आज के टाइम के बंदर आखिर इंसान क्यों नहीं बन पाए? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने न केवल आम लोगों को बल्कि साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूरी कर देना। लेट्स बिगिन। आज से लगभग 55 to 60 मिलियन ईयर्स पहले प्राइमेट एग्जिस्टेंस में आए। वैसे कई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये टाइम 85 to 90 मिलियन ईयर्स पहले का भी बताया जाता है। प्राइमेट्स सिंपली उन्हें बोला जाता है जिनके हाथ पैरों का एवोल्यूशन चीज़ों को पकड़ने के लिए हुआ है और जिनके पास एक बड़ा दिमाग और 3D विजन होता है, जिनमें बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और हम ह्यूमंस को इंक्लूड करते हैं। उस टाइम प्राइमेट का सिर्फ एक ही ग्रुप था जिसे प्रोसिमियन कहा गया, जिनमें मोस्टली लीमर, लोरिस और गेलाकोस को इंक्लूड करते हैं, जिन्हें बंदरों और इंसानों के भी पहले के प्राइमेट्स माना जाता है। उसके बाद करीब 35 to 40 मिलियन ईयर्स पहले प्रोसिमियन से एक दूसरा ग्रुप अलग हुआ जिसे एंथ्रोपोड्स कहा गया और इसमें बंदर और वानरों को इंक्लूड किया जाता है। एंड यही वो टाइम था जब बंदर एग्जिस्टेंस में आए। अब ये बात तो सब जानते हैं कि हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन अफ्रीका के जंगलों से हुआ है, जहाँ से निकलकर हम अदर कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में फैल गए। एंड प्रेजेंट टाइम में हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है वो है होमो सेपियंस। अब ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में आने वाली पहली ह्यूमन स्पीशीज हैं, बल्कि हमसे पहले भी कई ह्यूमन स्पीशीज आई और चली भी गई, जिनमें होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड होमो हैबिलिस भी शामिल है। एंड हमारी मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज मतलब होमो सेपियंस भी करीब 3 लाख साल पहले इन्हीं से इवोल्व होकर अलग हो गई। बाद में ये तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन हम सरवाइव कर गए और आगे चलकर एक सुपर जीनियस ह्यूमन बीइंग बन पाए। एंड ऐसा ही कुछ बताया गया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। 24 नवंबर 1859 ये वो दिन था जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसी में दिया द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसने आते ही साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। जिसमें डार्विन ने बताया कि जीवों में कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते हैं और जो आने वाली पीढ़ी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देती है अपनी पुरानी वाली पीढ़ियों से, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। और यही बात दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। 10 मिलियन ईयर्स पहले जब फिंच बर्ड उभर कर सामने आई तो इस दुनिया में उनकी सिर्फ एक ही प्रजाति मौजूद थी और वो भी सिर्फ एक ही आइलैंड पर पाई जाती थी। उस आइलैंड को छोड़कर बाकी दुनिया की उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहाँ पर भोजन की कमी आ गई, तो कुछ बर्ड्स ने वहाँ से दूसरे आइलैंड पर जाने का डिसीजन लिया। इसीलिए फिंच बर्ड्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से पहला ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, दूसरा ग्रुप आइलैंड बी पर माइग्रेट हो गया और जो बचे वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गए। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आइलैंड ए और बी का एनवायरनमेंट आइलैंड सी के कंपैरिजन में बिल्कुल ही डिफरेंट रहा होगा और इसीलिए माइग्रेट करने वाले बर्ड्स ने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना स्टार्ट किया। आइलैंड ए का टेम्परेचर, हैबिटेट और इकोसिस्टम आइलैंड बी से बिल्कुल ही डिफरेंट था। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आइलैंड ए पर फल और फूल ज्यादा क्वांटिटी में थे, जबकि आइलैंड बी पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ज्यादा पाए जाते थे। ऐसे में आइलैंड ए के फिंच बर्ड्स ने फलों को खाने के लिए लंबी और मजबूत चोंच इवॉल्व की, जिन्हें आगे चलकर लॉन्ग बीक फिंच नाम दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ आइलैंड बी पर रहने वाले फिंच बर्ड्स को कीड़े मकोड़े खाने के लिए लंबी नहीं बल्कि एक हार्ड चोंच की जरूरत थी, इसीलिए उनकी चोंच छोटी रही लेकिन मजबूत हो गई। बाद में इन फिंच को शॉर्ट बीक फिंच नाम मिला। अपने अपने इलाके में सरवाइव करने के लिए दोनों बर्ड्स ने अपने आप को अलग अलग तरीके से इवॉल्व किया। अब इस दुनिया में फिंच बर्ड की 3 प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जो फल खाती थी और उनकी लंबी चोंच थी, दूसरी वो जो कीड़े मकोड़े खाती थी और उनकी चोंच छोटी लेकिन मजबूत थी। इनके अलावा तीसरी वो जो आइलैंड सी पर ही रह गई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइलैंड सी पर रहने वाली फिंच से बाकी 2 फिंच इवॉल्व हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आइलैंड ए और बी पर रहने वाली फिंचेस एक दूसरे से इवॉल्व हुई है। हाँ, ये सही है कि इन दोनों का प्राइमरी सोर्स एक ही रहा है और अगर इन तीनों के डीएनए की बात करें तो वो काफ़ी हद तक एक जैसा ही होगा। और ये बात
इन बर्ड्स पर ही नहीं बल्कि हम इंसानों और बाकी एनिमल्स पर भी अप्लाई होती है। जैसे सांप और छिपकली एक ही प्राइमरी सोर्स से इवोल्व हुए हैं, भेड़िए और कुत्तों का भी एक ही प्राइमरी सोर्स रहा है, और तो और हम ह्यूमंस और बंदरों का भी एक ही प्राइमरी सोर्स रहा होगा। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये सब एक दूसरे से इवोल्व हुए हैं। कुछ लोग इस बात को सीधे से नकार देते हैं कि हम इंसानों का एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है, और देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। अगर हम एक इंसान के डीएनए को एक बंदर के डीएनए से मैच करें तो हम पाएंगे कि बंदरों का डीएनए हम इंसानों के डीएनए से ऑलमोस्ट 93% तक मैच करता है। इसके अलावा गोरिल्ला का 98%, एक चिंपांजी का 99%, इवन एक केले का डीएनए भी 50% तक मैच करता है हम इंसानों के डीएनए से। हालांकि हम इंसानों के एवोल्यूशन में बंदर और चिंपांजी हमसे जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इन प्रजातियों से काफ़ी दूर का रहा है। जिस तरह फिंच बर्ड्स की एक प्रजाति से ही बाकी 2 प्रजातियाँ इवोल्व हुई थी, ठीक वैसे ही हम इंसान और बंदर भी एक ही प्रजाति से इवोल्व हुए हैं। मतलब हम इंसानों, बंदरों, गोरिल्लाओं और चिंपांजीज का कोई एक ही प्राइमरी सोर्स रहा है। एंड बात करें उस प्राइमरी सोर्स की तो वो थे होमिनिडे, जो आज से 6 to 8 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आए। इनमें इंसान और बंदर दोनों के गुण मौजूद थे और ये पेड़ों पर रहा करते थे। बाद में इन्हीं से अलग होकर बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और हम इंसान इवॉल्व हुए, बिल्कुल उन फिंच बर्ड्स की तरह। इस बात को हम एक पेड़ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस तरह एक पेड़ में अनेकों शाखाएं होती है, बट उनका प्राइमरी सोर्स एक ही होता है और वो है उस पेड़ का तना। और ठीक वैसा ही हमारे साथ भी हुआ, और यही रीज़न है कि बंदर हमें आज भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन का क्या कि आज के बंदर आखिर इंसान क्यों नहीं बन पाए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये तो पता चली गया होगा कि हम इंसान सीधे बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए, तो फिर आज के बंदर सीधे इंसानों में इवॉल्व कैसे हो सकते हैं। और अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि ये बंदर आगे चलकर इंसानों में इवॉल्व होंगे भी, तो ये प्रोसेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, क्योंकि एवोल्यूशन अचानक होने वाली प्रोसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस नेचर में किसी भी प्रजाति का एवोल्यूशन तब होता है जब उन्हें एवोल्यूशन की ज़रूरत महसूस हो। डार्विन की थ्योरी में भी आपने नोटिस किया होगा कि फिंच बर्ड्स का एवोल्यूशन तब हुआ जब वो भोजन की कमी आने पर अपनी हैबिटेट को छोड़कर दूसरी हैबिटेट में गई। ठीक ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हुआ। हम इंसानों का एवोल्यूशन इसलिए हो पाया क्योंकि हमने पेड़ों से उतरकर नीचे ज़मीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि बंदर और चिंपैंजीज को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जब वो घने जंगलों में आराम से रह रहे थे तो उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशंस में रहना ही बेहतर समझा, जबकि हम इंसान अफ्रीका के मैदानी इलाकों में फैल गए। भोजन की तलाश में लंबी दूरियों तक चलना पड़ता था, इसलिए हम 2 पैरों पर चल पाए। एंड यही वो रीज़न था कि हम इंसानों का एवोल्यूशन हो गया और बंदरों का नहीं, और इसी वजह से आज के बंदर भी इंसान नहीं बन सकते। उम्मीद है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना, जिसमें हमने बात की है लेवियाथन की सच्चाई के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।